दूसरी शादी करके ना बच्चों, मैंने कोई गलती नहीं की है। क्या गलती नहीं की? अरे मम्मी, हमारा तो घर से बाहर पैर रखना मुश्किल हो जाएगा। मोहल्ले वालों ने तो अभी से बातें शुरू कर दी होंगी। और मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा मम्मी? ऑफिस में अपने दोस्तों को क्या बताऊंगा कि मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली? मम्मी भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं अपने ससुराल में क्या मुंह दिखाऊंगी? ये सब सुन के तो मेरे ससुराल वाले तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। इस सब के जिम्मेदार ना तुम सब हो। क्या सारा इल्जाम आप हम पे लगा रहे हो? अरे मम्मी, इस उम्र में तो आपको 2 वक्त की रोटी और साथ में भजन कीर्तन करना चाहिए था। आपको शर्म नहीं आती मम्मी? बेटा, हर माँ बाप को ना अपने बच्चों से यही उम्मीद होती है कि बचपन में जितना प्यार और देखभाल हमने किया ना अपने बच्चों के लिए, तो उतनी ही देखभाल और उतना ही प्यार वो बुढ़ापे में हमें वापस लौटा देंगे। परंतु तुमने क्या किया है मेरे साथ? अरे तुम्हारे पापा तो मुझे हमेशा समझाते थे कि ये तो पता नहीं कि जाना किसने है पहले, परंतु ना बच्चों से कोई उम्मीद मत रखना, आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत रखना। परंतु मैंने सब कुछ भुला के माँ और बाप दोनों का फर्ज तुम्हारे लिए निभाया है। अरे इसमें नया क्या है? हर माँ बाप करता है अपने बच्चों के लिए। अगर आपने जन्म दिया है तो कर्तव्य है, ये तो आपको निभाना पड़ेगा। भैया नया तो मम्मी ने अब कर दिया। हाँ बेटा, दिया है जन्म, और मैं ना अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रही हूँ। मैं कुछ लेकर नहीं जा रही, यहाँ से खाली हाथ ही जा रही हूँ। बैंक बैलेंस, ये घर, सब कुछ मैंने तुम दोनों के नाम कर दिया है। और बेटा, मैं तो तुम्हारे पापा की दी हुई नसीहत को ही भूल गई थी, पर कल मुझे सब कुछ याद आ गया। और तुझे याद है कल तूने मेरे साथ क्या किया था? मम्मी, अब ना आपके खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। खर्चों के ऊपर तो आपका कोई कंट्रोल ही नहीं रहा जैसे। अरे हम पता है कितनी मेहनत से कमाते हैं मम्मी पैसा, आप ऐसे ही पानी की तरह बहाते जा रहे हो। और मम्मी, हमने ना कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है घर में। जब भी जी चाहता है आपका कोई भी रिश्तेदार मुंह उठा के चला आता है यहाँ पे। अब ना मम्मी एक बात सुन लो मेरी, इस घर में ना नानी और मासी ना पैर नहीं रखने चाहिए। अब ये घर मेरा है, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। याद आया? अरे कल तुमने मुझे कितनी आसानी से बोल दिया था कि ये घर मेरा है, यहाँ पे कोई पैर ना रखे। अरे बेटा, सिर्फ बिजली का बिल भर देने से ना ये घर तुम्हारा नहीं हो जाता था। ये घर बड़ी मेहनत से तेरे पापा ने बनाया था। जैसे तू बोल देता है ना कि मेरी मेहनत की कमाई है, मेहनत करके मैं पैसे कमाता हूँ, तो मैंने भी बेटा तेरे पापा को खोकर वो पेंशन पाई थी जो मैं पूरी घर में ही लगा देती हूँ। अरे तुम मेरे से छोटी छोटी चीज का हिसाब मांगते हो। वो पड़ी है बेटा मेरी डायरी, उठा के देख लेना कि कितना मैंने तुमसे लिया और कितना मैंने तुमको दिया है। अरे पेंशन का 1 रुपया भी मेरे पास नहीं बचता था, वो भी मैं पूरे घर खर्च में लगा देती थी, परंतु तुम्हें वो नहीं दिखाई देती थी। अब तो मेरी दवाई का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, सब कुछ तुम्हें चुभने लग गया है। और तो और मेरे कोई रिश्तेदार कोई मुझसे मिलने आ जाए, तुम्हें तो वो भी चुभने लग गया है। बेटा मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तुम लोगों के सपनों को पूरा करने में, और मैं कोई हार्ड मास का पुतला तो नहीं हूँ, जीवित इंसान हूँ। और तुमसे चाहती क्या हूँ? थोड़ी सी इज्जत और थोड़ा सा प्यार। अरे तुम लोग तो मुझे वो भी नहीं दे पाए। बस मैं अब अपनी जिम्मेदारियों से ना मुक्त होना चाहती हूँ, गुब्बारे की तरह गगन में उड़ना चाहती हूँ। यही चाहती हूँ कि कुछ साल ना मैं अपने लिए भी जी लूँ। और कुछ टाइम पहले जब मैं सीनियर सिटीजन के ग्रुप में घूमने गई थी ना, तो वहाँ पे मुझे सोम जी मिले। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि हम जो आगे की जिंदगी है ना वो अकेले ही बिताएंगे। बच्चों की बातें मैं और नहीं सुन सकती, और मैं खाली हाथ जा रही हूँ इस घर से, कुछ लेके नहीं जा रही। जो बैंक की कापियां, घर के पेपर हैं, वो सभी वहाँ पे पड़े हैं।